शाम के समय रजत और उसकी दोस्त रिया नए जिम में पहली बार आए। यह जिम शहर के बाहरी हिस्से में एक पुराने मकान में स्थापित था, जिसे हाल ही में नवीनीकरण किया गया था। उन्होंने सोचा कि यहाँ आकर वे फिटनेस रूटीन को बदल देंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह जगह कितनी खौफनाक हो सकती है। जिम का इंटीरियर्स बहुत ही अद्भुत था, लेकिन कुछ कोने अंधेरे और रहस्यमय थे। रजत ने उन अंधेरे कोनों को नजरअंदाज किया और वर्कआउट पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन रिया को एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी, मानो कोई उनकी पीठ के पीछे खड़ा हो। रात का समय था और जिम में केवल रजत और रिया ही थे। अचानक उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कि कोई भारी सामान गिर रहा हो या कोई फुसफुसा रहा हो। रिया ने डरी हुई आवाज में रजत से कहा कि उसे यह जगह छोड़नी चाहिए, लेकिन रजत ने उसे आश्वस्त किया कि ये सिर्फ जिम के पुराने उपकरणों की आवाजें हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा था, जिम के दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे और अंधेरे कोनों से अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी। रजत और रिया ने सोचा कि यह सिर्फ उनकी कल्पनाएं हैं, लेकिन उनकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। अचानक जिम के भीतर हलचल बढ़ गई। एक खाली ट्रेडमिल अपने आप चलने लगा और वेट लिफ्टिंग मशीनें बिना किसी कारण के हिलने लगी। रिया चिल्लाई और रजत ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वे दोनों अब जिम के अंदर फंस चुके थे। रात के अंधेरे में एक क्षीण और भयावह आकृति जिम के भीतर दिखाई दी। यह एक महिला की आत्मा थी, जिसकी आंखें खौफनाक रूप से लाल थीं। वह लगातार उनके सामने से गुजर रही थी और एक अजीब सी चीख सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, आत्मा ने रजत और रिया को परेशान करना शुरू कर दिया। वस्तुएं अपनी जगह से हट जाती और एक अव्यक्त भय ने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया। वे दोनों किसी भी तरह से इस भयानक जिम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर प्रयास विफल हो रहा था। जांच करने पर पता चला कि यह जिम किसी समय एक पागलखाना था, जहां कई लोगों की मौत हुई थी। आत्मा ने उन लोगों की आत्माओं को कैद कर रखा था और अब वह नए आगंतुकों को भी परेशान कर रही थी। रजत और रिया ने अंततः जिम के दरवाजे को तोड़ने का फैसला किया। वे बेहद थके हुए और डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन उनकी कोशिश सफल रही। उन्होंने जैसे ही दरवाजा तोड़ा, उन्हें एक तीव्र चीख सुनाई दी और आत्मा की उपस्थिति गायब हो गई। वे दोनों जिम से बाहर भागे और किसी तरह अपनी जान बचा ली। इस खौफनाक अनुभव के बाद उन्होंने कभी भी उस जिम का नाम नहीं लिया और वहां से दूर रहने का फैसला किया। इस भयानक जिम की कहानी आज भी लोगों के बीच एक डरावनी किंवदंती के रूप में फैली हुई है और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता।